तो हम अभी साउंड्स के बारे में समझते हैं। लाइक एफएल स्टूडियो में जो साउंड्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, एंड किस किस टाइप की साउंड्स होती है, कैसे उन्हें यूज किया जा सकता है और कैसे एफएल स्टूडियो में आप साउंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर में जितनी भी साउंड्स होती है वो एक तरह से डिजिटली हमारे पास है ना। जैसे अगर आप कोई सिंथेसाइजर ओपन कर रहे हैं, मैंने कोई सिंथेसाइजर ओपन किया और यहाँ पे कोई सा भी सिंथेसाइजर लिया, सपोज दैट सिट्रस ले लिया, तो अब यहाँ पे जो भी साउंड्स हैं ये कैसे क्रिएट हो रही है, इस तरीके से क्रिएट हो रही है। और एफएल स्टूडियो में साउंड्स आई कैसे हैं, अगर हम इन साउंड्स को अपने गाने में यूज करना चाहते हैं तो ये साउंड हमारे गाने में आएंगे कैसे। तो इसका थोड़े से इसको समझते हैं, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो फिर हम साउंड्स को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं अपने गानों में, एंड बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्टवेयर में साउंड्स दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो सैम्पल्स पैक और एक हमारा सिंथेसाइजर्स। ठीक है। तो सिंथेसाइजर्स हमारे कुछ प्लगइन्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, कुछ स्टॉक प्लगइन्स होते हैं, कुछ हमारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं। स्टॉक प्लगइन्स हमारे प्लगइन डाटाबेस में जाके आपको जनरेटर्स में जाके यहाँ पे शो हो जाते हैं। देखिए सिंथ क्लासिक में ये सारे हमारे सिंथेसाइजर हैं। सिंथेसाइजर एक कलेक्शन होता है साउंड का जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। अब ये साउंड्स ना कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड होती है। लाइक आपको कोई भी गाना बनाना है तो आपको इन कैटेगरीज में रह के ही उन साउंड्स को फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले होता है अपना लीड, फिर अपना पैड बेस प्लग कीज। ठीक है। लीड बेस पैड्स प्लग कीज कैसे भी नहीं बोल सकते हैं, कीज बेस पैड प्लग लीड। तो ये वाली जो साउंड्स होते हैं ना ये हर किसी सिंथेसाइजर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। आप कोई सा भी सिंथेसाइजर ले लो, सिंथेसाइजर चेंज हो जाएगा बट ये साउंड्स हर सिंथेसाइजर में रहेगी। जैसे हम अभी सिट्रस हमने ओपन किया, आप इसके प्रीसेट्स को ओपन करते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं बेस लिखा हुआ है, देखो बेस लिखा है। और फिर यहाँ पे आपका पियानो के कीज की जगह पियानो दिया है, और यहाँ पे आपके प्लग्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपके पैड्स दिए हुए हैं, और स्ट्रिंग के लीड्स की जगह यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स दी हुई है। इसी तरीके से अगर दूसरा सिंथेसाइजर ओपन करते हैं जीएमएस, तो इसमें भी आपको सेम वही देखने को मिलेगा। देखिए बेस है, लीड्स है, पैड्स है। ये और कोई सिंथेसाइजर ओपन करते हैं, लाइक सॉयर ओपन करते हैं, ये दोनों सेम ही लगते हैं, जीएमएस और सॉयर। तो सॉयर में भी सेम देखिए आपके बेस दिख जाते हैं, कीज दिख जाते हैं, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, और प्लग्स की साउंड हो गई। इसमें प्लग्स नहीं है, प्लग्स भी मेनली रहते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी कोई सिंथेसाइजर्स ओपन करें, जैसे किसी किसी सिंथेसाइजर में बैंक्स होते हैं, बैंक्स के अंदर साउंड होती है। जैसे कुछ सिंथेसाइजर में डायरेक्ट साउंड्स मिल जाए, बट कुछ सिंथेसाइजर में बैंक्स होते हैं, बैंक्स के अंदर साउंड्स। अभी जैसे ये हमारा ड्यून है, ड्यून का यहाँ पे साउंड बैंक है, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके अंदर बहुत सारी साउंड्स होगी, बट वो साउंड्स भी ना कैटेगरीज में रहेंगी। आपका बेस हो गया, कीज हो गया, लीड्स हो गया, पैड्स हो गया, प्लग्स हो गया। तो आपको कोई भी साउंड यूज करनी है, आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, लाइक कौन से साउंड मैं यूज करना चाहता हूँ। अब जैसे सूरज भैया कीबोर्ड वगैरह प्ले करते हैं, सूरज भैया जब मेन मेलेडी प्ले करने का टाइम आता है तो आप किस चीज से मेन मेलेडी प्ले करते हैं? सर मेन लीडी तो सर वो वैसे प्ले करते हैं, ट्रम्पेट है, सैक्सोफोन है हाँ, ऐसे। उनको हम मतलब वो मेलेडी किस टाइप की, लीड टाइप की मेलेडीज होती है ना, जो जब आप प्ले करते हैं की को जी प्ले जी करते जी हैं तो वो जी चलती रहती है ना। और जब जी कॉर्ड जी जी प्रोग्रेशन आपको देने होते हैं तो वो प्लग से देते हो या कीज से देते हो, उससे कॉर्ड प्रोग्रेशन जी देते जी जी हो। जी ठीक है? और बिल्कुल गाने को बिल्कुल फिल सर। करना होता है तो आप पैड लगा लेते हो, पैड के तीन दो, जी और अपना पैड पीछे से चलता रहता है तो एकदम अच्छा माहौल अपना बन जाता है। जी और जी जैसे जी ही रिदम चल रही है और आपके कीज चल रहे हो, उन्हें थोड़ा सा और एक्साइटिंग बनाना तो आप बेस लाइन डाल देते हो। जैसे ही बेस डालोगे गाने में भरा भरा फील आ जाता है ना। तो जी सेम ये जी थ्योरी यहाँ पे जी भी चलती है सॉफ्टवेयर में भी। लाइक आप कोई भी गाना बना रहे हो, उसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने हैं तो कीज और प्लग्स आपको यूज करने हैं। उसकी मेलोडीज बनानी है, चाहे स्टार्टिंग मेलोडीज हो, बीच की मेलोडीज हो, उसके लिए आपको लीड्स को यूज करना है। गाने को फिल करना है, गाना खाली खाली लग रहा है तो आपको पैड्स यूज करने हैं। आपके रिदम और आपके इंस्ट्रूमेंट को आपस में सिंक करने के लिए आपको बेस यूज करना है। और कॉन्ट्रा मेलोडीज, लाइक जब वोकल चल रहा है उसके पीछे पीछे कुछ मेलोडीज चलती हैं, तो उसके लिए हम अपने प्लग्स वगैरह यूज कर सकते हैं। जी तो जी 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 ये साउंड्स नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर में कहाँ हमें मिलती है, किसी भी सिंथेसाइजर को हम ओपन करेंगे तो ऐसे शो होता है। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं, आप बहुत सारे नॉब्स देखते हैं। तो मेनली इन नॉब्स को सीखना बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें आवाज आ रही इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी सिंथेसाइजर को ओपन करते हैं, उसमें प्रीसेट का एक बैंक होता है, साउंड बैंक होता है। साउंड बैंक पे क्लिक किया, बहुत सारे देखिए कलेक्शन हमारे पास है। आप किसी भी कलेक्शन को ओपन करके कोई सा भी साउंड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे साउंड फाइंड कर सकते हैं। जितना ये प्रोफेशनल होता जाएगा उतनी प्रोफेशनल साउंड्स आपके पास आती जाएगी। जैसे अभी हम एक प्रोफेशनल प्लगइन ओपन करते हैं, नेक्सस। तो ये अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा प्लगइन है और सबसे लाइट वेट और सबसे अच्छा प्लगइन है, जो बढ़िया से साउंड देता है और बढ़िया से वर्क भी करता है। और भी प्लगइन है कुछ बहुत हैवी प्लगइन है, लाइक सिस्टम पे लोड डाल देते हैं, सिस्टम क्रैश हो जाता है। बट ये प्लगइन बहुत लाइट वेट है, एंड इसमें बहुत सारे साउंड के प्रीसेट्स हैं। आपको जैसे प्रीसेट चाहिए वैसे प्रीसेट आपको यहाँ पे देखने को
वैसा जॉनरा मिलेगा। क्रिसमस सॉन्ग्स बनाने, डांस म्यूजिक बनाना है, डीप हाउस हो गया, डब स्टेप हो गया, ईडीएम हो गया, फ्यूचर बेस हो गया, देखिए हिप हॉप हो गया, हॉलीवुड हो गया। जैसा आपको म्यूजिक बनाना है, लोफाई हो गया, के पॉप म्यूजिक हो गया, मिलेनियम म्यूजिक, प्रोग्रेसिव हाउस, रेगेटन वगैरह, जैसे साउंड्स आपको चाहिए वैसे साउंड्स आपको यहाँ पे इजिली, ट्रांस वगैरह, ट्रैप वगैरह, ट्रॉपिकल हाउस, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये मेरे सर मेरे कोई कोई एक बजाइए ना सर, सिंपल सा। हाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे हम रैगेटन कोई ले कोई लें, एक। अब हम हाँ हाँ। कोई रैगेटन गाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे ले लेते कितने जीबी का था सर ये? हैं। ये 180-90 GB का है साउंड पे यहाँ पे। वो डिपेंड करता है कैसा साउंड आपको मिलता ये काफ़ी अच्छा है। है। ये हमारा प्लग्स है, ये देखिए, इस पे हमारे कॉर्ड्स भी हैं। ये मैं जस्ट की प्रेस कर रहा हूँ और अपने आप यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है। ठीक है? तो बहुत सारी साउंड से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैक्स। तो यहाँ पे जब हम कोई भी सिंथेसाइजर ओपन करते हैं तो ना उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। आप लोग जानते हैं अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज ऑप्शन के बारे में? हाँ, जी सर, ज़्यादा है। कीबोर्ड में भी रहता है तो। हाँ, अटैक डीके है ना, तो वही जो चीज होती है अटैक डीके सस्टेन रिले, उसी से हमारी साउंड्स बनती है। अगर आप किसी भी साउंड के अटैक को कम कर देते हैं तो क्या होता है कि जब आप उस साउंड को प्ले करते हैं तो थोड़ा सा लेट प्ले होती है। लाइक हम इसका अटैक कम करते हैं, है ना, अभी जो उसका स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी कम हो गई। पहले कैसा था, है ना, एक की तरह साउंड कर रहे हैं, देखिए अभी ये कम हो गया। तो ये हर सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। अभी ये पैड की तरह काम करेगा, देखो। अगर हम इसको ओपन करें तो अब ये की तरह काम करता है, लीड की तरह काम करेगा। सकता है। इसमें दो तीन और ऑप्शन है, लाइक इनको हम सभी को अगर अटैक बढ़ा दे तो और ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, जब आप प्ले करते हैं कितनी देर तक साउंड रहता है, इसको अगर हम कम कर देते हैं तो हमारा साउंड बहुत कम टाइम तक चलता है ना। सस्टेन कितनी, जब की को प्रेस करके छोड़ देंगे तो कितनी देर तक रहेगा, वो हमारा रिलीज मैनेज करता है। लाइक अगर मैं की को प्रेस करके छोड़ दूं, ये देखो, सर वो डी क्या है सर? डीके, डीके मतलब डीके, जब आप की को प्रेस करते हैं तो उसके बाद साउंड कितनी देर तक रहना चाहिए, अच्छा अच्छा। है ना। स्टार्ट में साउंड का जो स्ट्रक्चर है, और सस्टेन जब साउंड आपने की प्रेस कर रखा है तो कितनी देर तक एंड रहेगा। डीके मतलब स्टार्ट, कितनी साउंड स्टार्टिंग में कितनी देर तक रहेगा। और रिलीज जब आपने की को प्रेस कर दिया तो कितनी देर तक साउंड आपकी आती है। रिलीज कम कर देंगे तो जैसे कि शिफ्ट करेंगे, देखो साउंड, अभी रिलीज ओपन कर देंगे तो थोड़ी देर तक साउंड चलती रहती है। तो इन्हीं फंक्शन से हमारे लीड्स बनते हैं, पैड्स बनते हैं, कीज बनते हैं, प्लग्स बनते हैं। तो कभी भी किसी सॉफ्टवेयर में आप गए, आपको कोई साउंड अच्छी लग रही है बट वो स्ट्रक्चर में नहीं है जैसे आपको चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेनली कीज से हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस करते हैं, बेस से हम बेस लाइन बनाते हैं, लीड और प्लग से हम मेलोडीज बना सकते हैं। और पैड्स का जो यूज होता है वो होता है मेनली गाने को फिल करने के लिए। पैड्स को सिंपली कॉर्ड्स में लगा के हम छोड़ देते हैं और वो अपने गाने को फिल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिंथेसाइजर होते हैं। अब इसी तरीके से हमारे सैंपल स्पैक होते हैं। अब सैंपल स्पैक को भी बनाने का एक तरीका होता है। जैसे अपने सिंथेसाइजर में आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स का ऑप्शन आपको दिखते दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको दिखाई देती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स वहाँ पे होते हैं, एडीएसआर का ऑप्शन वहाँ पे होता है। ऐसे हमारे सैंपल स्पैक में भी होता है। सैंपल स्पैक में क्या होता है, हमारे जो भी सैंपल पैक होते हैं वो किक क्लैप हैट स्नेयर के वे में डिजाइन रहते हैं। लाइक आप कोई भी सैंपल पैक ओपन करेंगे, चाहे जैसे सिमेटिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, सिमेटिक्स का आपने कोई सैंपल पैक या ईडीएम स्टार्टर पैक ओपन किया, ठीक है, ईडीएम स्टार्टर पैक, ड्रम्स में जाते देखिए किक, क्लैप, स्नेयर और परक्यूशन से अपने हेड्स वगैरह आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई और सैंपल पैक ओपन करते हैं, लाइक हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो कश्मीर का सैंपल पैक देख सकते हैं, ठीक है। कश्मीर का सैंपल होंगे, ड्रम्स ओपन करेंगे तो किक, क्लैप, हैट, स्नेयर आपको देखने को मिलेगा। क्लैप, किक, सिंबल्स में हमारे हेड्स आ जाते हैं और यहाँ पे स्नेयर आ जाते हैं। तो कोई भी सिंथेसाइजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले प्रीसेट्स फाइंड आपको करने हैं, कौन कौन से प्रीसेट्स यहाँ पे हैं। और कोई भी सैंपल पैक आप ओपन करेंगे तो अच्छे अच्छे सैंपल्स आपने फाइंड करने हैं, कौन से यहाँ पे रहने वाले। मेनली सैंपल्स में मैंने बोला किक, क्लैप, हैट, स्नेयर होते हैं, उसी से सारे गाने बनते हैं। और उसमें आप एक्स्ट्रा साउंड देखें तो डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन, लाइक शेकर्स वगैरह हो जाते हैं, टैम्बरिन्स वगैरह हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके फील पे, जैसा आपका फील है वैसा आप साउंड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर इंडियन परक्यूशन की बात करी जाए तो उसके सैंपल्स पैक भी और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बनाती है, जैसे अपना
एक बिग फिश ऑडियो कंपनी है, वो अपने सैंपल पैक बनाती है इंडियन के। तो यानी कि जब भी हमें अपने सॉफ्टवेयर में साउंड्स यूज करनी है, तो या तो सिंथेसाइजर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, या तो सैंपल्स पैक के थ्रू यूज कर सकते हैं। सैंपल्स पैक में साउंड दो तरह से आती है, एक आपके लूप्स आते हैं, एक आपके वन शॉट्स आते हैं। और आपके सिंथेसाइजर में आपके बहुत सारे प्रीसेट्स आते हैं, किसी में डायरेक्ट प्रीसेट्स ओपन हो जाते हैं, और किसी में आपके बैंक्स होते हैं, एंड बैंक्स के अंदर प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट फील के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर है। अगर आपको कोई सॉफ्ट गाने बनाने हैं, सॉफ्ट साउंड चाहिए, तो हमारा एक्सपैंड उसका सिंथेसाइजर होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट गाने बना सकता है। ठीक है। अभी आपको कोई एक ऐसा सिंथेसाइजर चाहिए जो मॉडर्न गाने आपके लिए क्रिएट करे, तो जैसे ट्यून अभी मैंने ओपन किया, तो मॉडर्न गाने क्रिएट कर सकता है। अब इंडियन गाने क्रिएट करने के लिए आपको स्वर प्लग चाहिए। स्वर प्लग आपके लिए बहुत अच्छे गाने क्रिएट कर सकता है इंडियन टोन्स के साथ। ठीक है। आपको कुछ वेस्टर्न टोन्स चाहिए, तो वेस्टर्न टोन्स के लिए और बहुत सारे प्लगइन सेलेक्ट, मैं नाम भी नहीं बता सकता हूँ, इतने ज्यादा हैं। आपका एक बेबीलोन प्लगइन करके आता है W1 प्रोडक्शन का, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, थोड़ा सा यूनिक प्लगइन है। मॉडर्न साउंड है बहुत सारी इसमें, देखिए बैंक्स है, बैंक्स के अंदर साउंड्स है। तो और इनके साउंड्स को कैटेगरी कैसे मिलती है, देखो कीज, लीड्स, पैड, प्लग और हमारा बेस। तो जो मैंने बताया था, कीज, लीड, पैड, प्लग, बेस, इसी के अंदर आपकी सारी साउंड्स होती है। अगर आपको एक ऐसे साउंड चाहिए जिससे आप मेलोडी बना सके, तो लीड में जाइए, कोई सा भी लीड ओपन करते हैं। कितनी अच्छी साउंड है। तो इससे हम लीड लाइक मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो दूसरी लीड मिल जाएगी हमें। तीसरी लीड, कितनी अच्छी अच्छी लीड्स हैं। इसी तरीके से अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने हैं, तो आप कीज में जाइए। ये देखिए यहाँ पे अकॉस्टिक गिटार लिखा हुआ है। थोड़े से एक्सपेरिमेंटल साउंड्स है, और कोई आप देख सकते नहीं, तो कीज देखो, इधर पियानो है, ड्रीम स्केप की है, बहुत सारे कीज के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे म्यूजिक बॉक्स है हमारा। कितनी अच्छी साउंड है। अगर आपको गाने को फील करना है, गाना खाली खाली लग रहा है, तो हम पैड्स का यूज कर सकते हैं। देखिए पैड्स में जाएंगे, यहाँ पे कोई सा भी पैड आप ओपन कीजिए, लाइक 80s पैड, अभी कैसा फील देगा। पैड से कभी भी हम मेलोडीज वगैरह नहीं बनाते हैं, मेनली जस्ट इसको हम बैकग्राउंड फिल करने के लिए यूज करते हैं किसी भी गाने में। आपको गाने को अपनी रिदम और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको सिंपल एक बेस ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे बेस गिटार है, गिटार स्लैप है, अच्छा साउंड की वैरायटी और डाउन करेंगे ना, तो गिटार की जो स्लाइड होती है वो चीज है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैसे हमारे पास प्लग्स है। कोई कॉन्ट्रा मेलोडीज आपने बनानी है के साथ साथ, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लग्स हमें मिलेंगे। तो प्लगइन भले ही आप कोई सा भी ओपन कर लो, उसमें कीज, पैड्स, बेस, प्लग और अपने ये सारी साउंड्स आपको उसमें मिलेंगी। और अपना सैंपल बैक ओपन करेंगे तो किक, क्लैप, हैट स्नैर आपको हर जगह मिलेगा। तो इन्हीं से हमने अपने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाने होते हैं। अभी क्या होता है, फिर जब आप लूप्स को यूज करते हो, तो लूप्स को यूज करने का ना एक तरीका होता है। लूप्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। लूप्स को क्या करना पड़ता है, आपको कट करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, उनकी सैम्पलिंग करनी। तो कुछ तरीके होते हैं। लाइक आपको कोई लूप पसंद आया है, और आपके गाने का टेम्पो है 110, और आपने कोई लूप डाउनलोड किया इंटरनेट से, या कहीं से बाई किया, कहीं से परचेज किया, खुद ही रिकॉर्ड किया, तो आपको कोई भी लूप 108 बीपीएम पे सेट करना है। तो सपोज दैट वो कोई ढोलक का लूप है, ठीक है, और ढोलक का लूप हमारे पास 128 बीपीएम पे है। ये आपको बीपीएम नहीं पता है, देख लेते जो भी है। ठीक है, जैसे 130 बीपीएम पे, और हमारा जो बीपीएम है 108 है। तो हम कैसे इस बीपीएम, इस लूप पे, इस बीपीएम पे सेट करने वाले हैं, अपने लूप पे टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में, जहाँ पे ये एक वेव का साइन बना हुआ है ऑडियो का, इस पे क्लिक करेंगे। फिट टू टेम्पो ऑप्शन आता है, अब इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी टेम्पो, किसी भी लूप को अपने बीपीएम पे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 108 है, तो इसको 108 किस टेम्पो के सेंटर में आते हैं, 75 से 150 के बीच में। देखो मेनली सारे टेम्पोज 75 से 150 के बीच में ही मोस्टली आ जाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी
टेम्पो ना 75 से ज्यादा स्लो नहीं होता है मोस्ट सॉन्ग्स, और 150 से बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होते, बहुत गिने चुने सॉन्ग्स होते हैं जो 75 से स्लो होंगे या फिर 150 से ज्यादा होंगे। तो मैक्सिमम जो टेम्पोज होते हैं हमारे वो 75 से 150 के बीच में आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जस्ट आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी ये जो आपके नियर बाई जो बार्स होते हैं उन पे सेट हो जाता है, आप इसको अपना मैनुअली सेट कर सकते हैं। नहीं तो पहले आप देखेंगे ये 130 पे था, यहाँ से भी सुनेंगे तो फास्ट था। अभी आपने सोचा कि मेरा गाना तो 130 पे, मुझे 130 के अकॉर्डिंग अपना लूप चाहिए, तो आपने 108 पे कर दिया। कोई भी लूप आप यूज, अगर आप उसका कोई भी लूप आप यूज करते हैं उसका आप टेम्पो चेंज कर सकते हैं। और आपको अगर उसका स्केल चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक आपका गाना जो है वो थोड़ा सा हाई स्केल पे और ये लूप नहीं करता है, तो आपने इस लूप पे डबल क्लिक करना है, इसका पिच को इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, देखो, और हाई कर सकते हैं, और हाई यहाँ से लो कर सकते हैं पिच से। 100 100 सेंट का सर मतलब ढोलक सर ये ढोलक का जो स्किल रहता है वो सिंगर की वोकल से मैच कैसे होता है सर? सिंगर के वोकल से, जैसे आप उसे सुनेंगे सिंगर के वोकल के साथ, वो आपको फील हो जाता है इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी 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 जी, एक मतलब पर्टिकुलर है उस स्केल पे तो ढोलक रहेगी नहीं वो हाँ हाँ हाँ, जिस बिल्कुल सही जिस बोला। तो आप क्या है करते ना हैं, वो सा पा के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या होता है देखो, सॉफ्टवेयर की भाषा में बोला जाए तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, ढोलक को अपना किस जैसे भी सेट करते हैं अपना हथौड़ी वगैरह से उसका टोन करते हैं, तो टोन के हिसाब से फिर वो आपके जी स्केल जी करता है। बट यहाँ पे ना हम उसको टोन नहीं करते, यहाँ पे जस्ट क्या करते हैं उसका पिच चेंज करते हैं। लाइक अब इसका पिच ये है, लग रहा है थोड़ा सा और हाई होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं पिच को इस तरीके से हाई कर देते हैं, देखो, ढोलक का पिच है तो हाई हो, ठीक है। आप इसको और हाई करेंगे तो और हाई हो, एक एक नोट करके, मतलब एक एक स्केल हाई होता रहेगा। सी है, सी के बाद एक नोट करेंगे सी शार्प हो जाएगा, एक नोट करेंगे डी हो जाएगा, डी शार्प हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो 100 100 सेंट जैसे हम इसको बढ़ाते हैं, आपके यहाँ पे जो एक हिंट पैनल होता है यहाँ पे शो होता है, जैसे आप पिच को मूव करते हैं देखिए 100 सेंट आपका बढ़ जाता है। ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वोकल के साथ, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे ढोलक के लूप को या तबले के लूप को, कोई भी लूप हो उसको यहाँ पे बीपीएम पे सेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर जी 130 का लूप है और 108 बीपीएम है तो सोचो बहुत ज्यादा डिफरेंस है टेम्पोस के बीच में, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जी पे असर जी पड़ जी सकता है। तो आप क्या करेंगे, 130 का अगर लूप रहेगा और 120 के करीब बीपीएम रहेगा, तो यानी कि 5 to 10 पॉइंट्स का जो बीपीएम होता है वो हम मैनेज कर सकते हैं। बट अगर इतना ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा क्वालिटी पे असर पड़ जाता है। अभी 120 में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे। ये और मैं इसको जब अपने करेक्शन सेटिंग यानी कि 5 to 10 पीपीएम अगर कम ज्यादा होगा तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट उससे ज्यादा कम होगा, ज्यादा ज्यादा करना होगा, तो देखो हम कर तो सकते हैं, बट वो फिर एज अ एक्सपेरिमेंटल एक फेस हो जाएगा जहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है। बट उसके साथ एक्स्ट्रा परक्यूशन ऐड करके, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट ऐड करके हम ऐसा शो कर सकते हैं कि हमने इस इंस्ट्रूमेंट को इसी टाइप में यूज करना चाहा है। ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है, सपोज दैट 120 बीपीएम आप चाहते हैं इसमें मैं कोई गिटार का लूप ऐड करूँ और 120 बीपीएम पे रहे, तो हम क्या करते हैं, जैसे गिटार का लूप लेते हैं कोई, अब देखिए 125 बीपीएम पे है। ठीक है, तो आपको पता है इसको हम इजीली इस बीपीएम पे सेट कर सकते हैं। आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, फिट टू टेम्पो करना है, और आपको 75 to 150 के बीच में इसको ऐसा सेट कर देना है, ये अपने आप पे बीपीएम पे आ जाए। सर हाँ, सर ये जो लूप आपने फिट टू 75 में लगा सब एरो में लगाइए सर, एक बार थोड़ा सा क्या करना है, एरो एरो में, वो जो ऊपर वेव वाला था गिटार टिप्स की, जहाँ से फिट टू टेम्पो लेके आए थे। अच्छा यहाँ पे ऐसा, हाँ हाँ हाँ, तो फिट टू टेम्पो के नीचे इसमें क्लिक कीजिए सर। ये ऑटोमेशन, नहीं नहीं नहीं, फिट टू टेम्पो में ही हाँ सर, ये नीचे देखिए सर, टाइप इन बीपीएम अभी देखा मैंने, यहाँ से हाँ किया जा सकता है क्या सर? नीचे नीचे नीचे। हाँ, यहाँ पे भी किया जा सकता है, बट मेनली यहाँ से ना कभी वो सही बीपीएम पकड़ता नहीं है, तो उसको अच्छा अच्छा। आप थोड़ा सा उसको आप डिफरेंस देते, टाइम डिफरेंस देते, लाइक 75 से 150 बीपीएम के बीच में, तो परफेक्टली डिटेक्ट कर पाता है। अगर आप उसको प्रोजेक्ट हाँ, टेम्पो भी सेट कर दोगे ऐसे, तो भी वो कभी कभी सही से नहीं पकड़ पाता है। अच्छा अच्छा, वही वही पूछा, वो फिट टू ये टेम्पो देखो, उसमें मैंने दिया हुआ 120 है। किया, वो उसने कुछ किया ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही है लूप। अब मैं हाँ फिर टेम्पो करूंगा तो 75 to 150 दूंगा, तो देन ये देखो वर्क करता है। हाँ, एडजस्ट करेगा। हाँ, एडजस्ट करेगा, ये होता है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम अच्छा अच्छा। डिफरेंस देंगे टेम्पोज का, तो डिटेक्ट करने में उसको ईजी रहता है, तो वो डिटेक्ट कोई ना कोई टेम्पो सेट कर देता है।
ओके। अभी तो इसको सुनेंगे तो अलग अलग स्टाइल में प्ले हो रहे हैं, बाकी तो अगर कभी ऐसे सेट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रेच ऑडियो का एक ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे, एल्ट की दबा के रखेंगे और इसको इस तरीके से आप मूव करते हैं तो परफेक्टली जहां पे आप इसको सिंक करना चाहते हैं, जैसा सिंक करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पता नहीं चल रहा कहाँ से ये गिटार स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा इसका टेम्पो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर कोई और हम लूप लेना चाहें, कोई मेलेडी आप लेना चाहें, जैसे संतूर एक बार ट्राई करते हैं, हमारे पास है क्या संतूर का कुछ। ठीक है, तो ये 120 बीपीएम पे शायद ये डायरेक्टली सेट हो जाए इसके साथ। ये डन। अभी जैसे आपने बीपीएम पे इनको सेट कर दिया है और आप चाहते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट का टेम्पो आप एक साथ चेंज कर सकें, एक साथ सारी साउंड्स का टेम्पो चेंज हो जाए, जैसे कभी रिमिक्स गाने बनाने के काम आ सकता है, या कभी गानों को थोड़ा सा बीपीएम को फास्ट करके देखने का काम आ सकता है, पूरा गाना कैसा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, ऑडियो क्लिप्स टू स्विच ऑडियो क्लिप्स टू रियल टाइम स्ट्रेचिंग कर देंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट इनका टेम्पो यहीं से स्लो फास्ट करेंगे, ये अपने आप सेट होते रहेंगे। तो एक बार पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद आपने उस पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट सेट करने हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर सेट उसी टेम्पो पे है, आपने उसको एक बार टूल्स में जाके, मैक्रोज में जाके रियल टाइम स्ट्रेचिंग कर देना। उसके बाद आप इजिली प्रोजेक्ट के टेम्पो के हिसाब से इन सारे लूप्स को सेट कर सकते सर सर आपने हैं। जो अभी कहा ना रियल टाइम, हाँ इसका यूज़ हम जैसे कई गानों में होता है ना, पहले स्लो होगा, फिर होते होते फास्ट हो जाता है, तो ये हाँ वहाँ हाँ यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो अपना ऑटोमेशन बनता है ना, वो ऑटोमेशन वाली चीज हो गई है, वहाँ पे आपका अच्छा। ऑटोमेशन क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, वो लाइक अलग कितना है। टेम्पो आपको चाहिए, कहाँ से चाहिए, आप क्या करेंगे, टेम्पो पे क्लिक करेंगे, ऐसा राइट क्लिक ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करेंगे यहाँ से, ऐसा करके। ठीक है, अब जहां से आपको अपना टेम्पो फास्ट करना है, वहां से आप ऑटोमेशन क्लिप में टेम्पो फास्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली आप चाहते हैं इस पॉइंट से मेरा टेम्पो फास्ट। तो इस तरीके से ये काम करता है, जहां तक आपको स्लो चाहिए आप स्लो रख सकते हैं। ठीक है? आप इसको और कम करना चाहें तो आप टेम्पो से भी इसको स्लो कर सकते हैं, टेम्पो यहाँ पे और कम हो जाता ये कहाँ से लाएंगे सर आप? है। ये बात कहाँ से लाया सर आपने? ये अपना ऑटोमेशन होता है ना, ऑटोमेशन आप क्या करते हैं, किसी भी चीज का ऑटोमेशन कर सकते हैं, लाइक कोई भी इफेक्ट का ऑटोमेशन कर सकते हैं, किसी भी रिसेट का ऑटोमेशन कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऑटोमेशन कर सकते हैं, कोई भी एक सेक्शन का ऑटोमेशन कर सकते हैं, और कोई भी डिजाइन, मतलब ऑटोमेशन से कोई भी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ टेम्पो मेरा धीरे धीरे करके इंक्रीज हो, स्टार्टिंग में स्लो रहा है तो मैं क्या करूँगा, टेम्पो पे राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आ जाता है क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। अच्छा। ठीक है, आप इसको खुद भी एडिट कर सकते हैं, खुद भी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देखो ऑटोमेशन रिकॉर्ड कैसे होता है, आप ऑटोमेशन को रिकॉर्डिंग में ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, अब जैसे रिकॉर्डिंग होगी, अब चाहते हैं जैसे ही चले, अब मेरा टेम्पो फास्ट होगा, क्या कीजिए टेम्पो फास्ट कीजिए। ठीक है, तो स्टॉप करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेशन रिकॉर्ड हो गया इतना, स्टार्टिंग में नॉर्मल चलेगा, फिर देखिए यहाँ से अपने आप टेम्पो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप में वर्क कर। समझ गए।
और अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट ऑटोमेशन क्लिक कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और फिर ये टेम्पो आ जाएगा। अब इसको आप अपने हिसाब से जहाँ पे एक इसको पिन पॉइंट देंगे, लाइक यहाँ से आप टेम्पो चेंज करना चाहते हैं तो आप वहां से टेम्पो चेंज कर सकते हो कि इस टाइप कहाँ से आपको टेम्पो चेंज करना है ऐसे। ठीक है। अब आप यहाँ पे करना चाहते हैं इतना सेक्शन, उसके बाद सेक्शन स्लो हो जाए वापस, तो यहाँ पे फास्ट, तो ये वाली चीज हमारी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लूप्स को यूज कर सकते हैं। अब जब रेगुलर गानों के साथ आगे यूज करेंगे तो देन हम इसके बारे में बेटर तरीके से समझेंगे कैसे इन अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें हम कोई ढोलक वगैरह ऐड करेंगे, तो देखिए उसका लूप, उसका जो पिच है, उसको बीपीएम में कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसके साथ उसको यूज कर सकते हैं ढोलक को, सारी चीजें। जो भी मांगते हैं, अगर जैसे मैंने इसके साथ एक ढोलक ऐड करा है, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ढोलक का लूप फाइंड करते हैं और उस ढोलक के लूप को उसके साथ सेट करने का ट्राई करते हैं। ये 90 है, और जैसा हम ट्राई करते हैं 80। ये तो मैं इस लूप पे यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है इसको बीपीएम पे हमें सेट करना होगा, तो बीपीएम पे सेट करने के लिए इस लूप पे ऐसे करके राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो, और 150 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेट हो गया। जो भी मांगते हैं शाम सर, तो अभी मैं इसको नॉर्मलाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सुनाई दे। जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। अभी मिक्सिंग में इसको थोड़ा स्टीरियो करना पड़ेगा, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसको सुनेंगे, अगर ये इसका स्केल जो पीछे हमें वोकल के हिसाब से नहीं लगती है, नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स ये सही लगता है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी हमें क्लियर सुनाई देती है, तो लाइक हम हारमोनीज वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं और मेरे ढोलक और किक वगैरह चल रहे हैं, तो उसके साथ इसकी साउंड मतलब ऐसा जरूरी नहीं लगेगा कि ये टोन होना चाहिए। देखो, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेमी जो भी मांग, स्केल भी ले जाते हैं, ये मोनो में बहुत अजीब सा लग रहा है। ये तो स्टीरियो शेपर की हेल्प से हम इसको थोड़ा स्टीरियो कर देते हैं, लाइक जो भी मांगते हैं शाम सरकार। अगर आपको लग रहा है कि इसका पिच थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी मांगते हैं, इसका पिच को इस तरीके से हाई करेंगे 100 से। जो भी मांगते हैं शाम सर, अपने आप फील हो जाएगा कि ये वाला पिच इसका नहीं है। देखो, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेम, अभी देखो, अभी मैच कर रहा है हमारे गाने के साथ, तो यानी कि इस स्केल पे आप ढोलक को रख सकते हैं। देखो, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। कर्म करते हैं जब बाबा तो अगर आप चाहते हैं ये नॉर्मली रहना देना चाहते हैं तो नॉर्मल रख सकते हैं बीपीएम पे सेट करने के बाद। जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेमी जो भी, तो लगता है थोड़ा सा डाउन होना चाहिए तो 100 डाउन कर सकते हैं। जो भी मांगते हैं शाम सरकार। आपकी क्रिएटिविटी रहे वैसा कर सकते हैं, जैसा आपको फील आ रहा है, जैसा स्केल पे आपका चल रहा है साउंड्स, वैसा ट्राई कर सकते हैं। सर, हाँ तो इसका मतलब हम ये जो आपने ढोलक लगाया ना सर, हाँ, इसको हम दो तरीके से भी, दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे अभी आपने एक नॉर्मल लगाया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, उसके बाद दूसरा जब आपने पिच चेंज किया तो हाई में बजा। हाँ हम बिल्कुल। दोनों यूज़ कर सकते हैं सर, दो चैनल बना के, दो लेयर लगा हाँ, 2 लेयर बना के आप ऐसा करो, इसको यहाँ पे लेयर कर दो। के, एक ठीक हाई है, एक लो। अगर आपके माइंड में आइडिया आ रहा है ऐसा करने का तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको हल्का सा एक टोन कर दो, हल्का सा, बस वो देखते टेक्सचर कैसा लगेगा वो, उसका हम हाँ कुछ। हाँ हाँ हाँ। जो भी मांगते हैं शाम, अभी देखो ये ऐसा था पहले, एक थोड़ा इस तरह पिचिंग पे करना पड़ेगा थोड़ा। एक टोन क्रिएट करेगा वो इसके ना, वो डिपेंड करता है, पे डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से सर आप, अगर लेयर लेयर भी रहेगा तो सर उसको भी सॉन्ग के हिसाब से ही स्केल में करना पड़ेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा अलग हो हाँ फिर वो जाएगा, है और ना? लगेगा। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अगर हम हाँ, लेयर, वही हाँ कैसे जी। पिचिंग करनी पड़ेगी, उसको एग्जैक्ट लाना, उसमें लाना जी पड़ेगा जी जी। शेप में।
इसी तरीके से जैसे कोई और अगर यूज करें, जैसे इस गाने का स्केल है हमारा डी शार्प माइनर, शायद कोई पेन जो हमारा माइनर में है नहीं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस तरह का लूप होता है जो बैंजो का, इसको अपने बीपीएम पे सेट करा, ये 88 पे, इसको 90 पे सेट करते हैं, डन। इसका ना स्केल, इसका भी स्केल चेंज करके अपने वोकल के साथ हम ला सकते हैं। बस इसमें एक दिक्कत है, मेजर को माइनर में चेंज नहीं कर सकते, माइनर को मेजर भी, माइनर को माइनर के किसी भी हम सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें जो अगला है एफ शार्प मेजर, इसको एफ शार्प मेजर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, तो सी डी ई एफ शार्प, सी डी एफ, 1 2 3 4 5 6, 600 सेंट्स इसको बढ़ाते हैं तो ये एफ शार्प मेजर पे हमारा आ जाता है। अभी देखिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएटिविटी कर सकते जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते हैं, ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं श्याम सरकार। हैं। अगर ये माइनर में होता तो हम फिट इसको इसी के स्केल में लेके आ सकते थे, जो कि हमारा जी शार्प, ठीक है। और फिर हम इसको जी शार्प पे लेके आ एक बार, ठीक है, 200 इसके ऊपर ये माइनर मेजर, जो भी मांगते हैं, मेजर माइनर वाला फील हो रहा है, बाकी तो परफेक्ट। जो भी मांगते, हम इसको एफ शार्प पे रखते हैं। जो भी मांगते हैं श्याम सरकार, जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते हैं, ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं श्याम सरकार। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट्स के भी लूप यूज कर सकते हैं, कोई सब इंस्ट्रूमेंट रहे, बस ये मेजर में होता तो हम इसको और अच्छे से यूज कर सकते थे। और माइनर के किसी भी गाने में आप सेम ये जो बैंजो का लूप होगा इसको बार बार यूज कर सकते हैं, बस इसका पिच चेंज करते रहिए, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये और साउंड देखते हैं हमारे पास रहे यहाँ पे, सर ये मेजर का माइनर बनाया कोई दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं सर, मेजर का माइनर, माइनर का मेजर? मेजर का माइनर बनाने का वैसे कोई टेक्निक तो है नहीं, क्योंकि जो मेजर में रिकॉर्ड हो गया आपको पता है, उसमें वो नोट्स, मेजर वाले नोट्स चलते रहते हैं। उसको माइनर में कन्वर्ट हाँ करना है तो फिर वो आपको पता है, फिर वो होगा नहीं। ये कुछ टेक्निक्स हैं इसकी, बट वो टेक्निक्स सक्सेसफुल नहीं होते। कई बार अगर आपको feel नहीं, आप क्या कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको पिच करेक्टर में ले जाएंगे, और यहाँ पे जो ये सीजर वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे दिखा देता है क्या स्केल है। स्केल में देखेंगे तो ये बता रहा है आपको इसका बी माइनर स्केल है। तो 300 एक बार डाउन करके देखते हैं इसको सेट होता है या नहीं। जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते हैं, ओ प्रेम लगे बस कॉर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं। जो भी मांगते हैं श्याम सरकार, जो जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते हैं, ओ प्रेमी जो। या फिर लूप्स को अगर आप और क्रिएटिवली यूज करना चाहे तो आप ना इसको चॉपिंग करके भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपने इतना इतना सेक्शन ले लिया इनका, ऐसा खुद भी इसके चॉप्स बना सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कितना क्रिएटिव आप हो सकते हैं यहाँ पे। लग जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते हैं, ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते। ट्राई कर सकते हैं, बस ये स्केल पे नहीं है सेट, इसलिए हिला नहीं रहा है। और क्या लूप ट्राई कर सकते हैं इसमें? पेंडोलिन है हमारे पास, पेंडोलिन भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ मेजर। भी गाना रहे जो मेजर वाले फील कर रहा है, ये इजीली बीगम पे सेट करेंगे, इसको बढ़िया से यूज कर लो।
टू टाइम को। सर इसमें फिर कॉपीराइट नहीं आएगा ना? देखो कॉपीराइट से भी बचने की कुछ टेक्निक्स होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे इसको कॉपीराइट फ्री भी ओके कर ओके। सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपने कोई साउंड को और क्रिएटिवली यूज करना है, राइट क्लिक कीजिए इस पे और उसको स्लाइस एक्स चैनल में डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास इसके जो सारे नोट्स होंगे वो आपके एक रोल में, एक पियानो रोल में आ जाते हैं, एक एक की पे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना एक कोई प्रोग्रेशन बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट कभी कभी बहुत अच्छा फील ये दे देता है। लाइक अपने हिसाब से कुछ भी ट्राई कीजिए। थोड़ा सा देखिए बनाना पड़ता है, अभी तुम्हें जैसे ऐसे करो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप एक नया लूप क्रिएट कर सकते हो उसी लूप से, स्लाइस एक्स के ऑप्शन से। अब ये क्रिएटिव साउंड होती है, जैसे आजकल जो मॉडर्न म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस टाइप की साउंड को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे मतलब पैटर्न्स बना लेते हैं। स्नैप में रह सकता है, और या फिर आप इस ऑप्शन को राइट क्लिक करके अपना स्लाइसर में ले जा सकते हैं। स्लाइसर में क्या होता है, ये सारे नोट्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली एक एक की पे आ जाते हैं, जैसे हमारे इसमें क्या था। एंड फिर यहाँ से हम इनको मैनेज कर सकते हैं, लाइक इसको रिवर्स कर दिया, अब ये रिवर्स चलेगा। बस ये सही साउंड करना चाहिए, अगर अच्छे से लूप रहेगा, चॉप हुआ रहेगा तो अच्छा साउंड करेगा। ये इस तरीके से आप इसको क्लिक करके यहाँ से रिवर्स रैंडम कर सकते हो, अब कोई भी नोट कहीं भी बज सकता है। ये थोड़ा सा उतना। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये वर्क कर सकते हैं, तो लूप के साथ काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। या फिर लूप को आप यहीं पे रीअरेंज कर सकते हैं इसी सेक्शन पे, यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, इस सेक्शन का से कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, एंड यहाँ पे कुछ अपना नया पैटर्न बना दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको हर एक नोट क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना एक पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं। ये चलेगा, कुछ भी बना सकते हैं। बाकी जब तो बहुत ध्यान से वर्क करेंगे इस पे, तो एक ही लूप से आप हजारों तरह के लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल भी कुछ ऑड नहीं लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। पहले ये कैसा था, ये देखो पहले ये ऐसा चल रहा था अपना, ऐसा करके। और अभी हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो हमने उसके आगे के सेक्शन का कुछ कट करके यहाँ पे लगा दिया, और इसका जो ये सेक्शन रहेगा जो हमने यहाँ से कट किया था, इसको हम रीअरेंज करके इस वाले सेक्शन पे लगा देते हैं यहाँ पे। देखो। यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो आप कुछ और ट्राई कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कुछ और ट्राई कर दीजिए ऐसा करके। लाइक कुछ भी कर सकते हैं, बस सही साउंड करना चाहिए। मतलब ये भी एक लूप है वैसे, एक हिसाब से इस तरीके का भी प्ले कर सकते हैं हम बैंजो। हमने क्रिएट किया अभी उसी 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 लूप से। या फिर आप ये वाला जो सेक्शन है, इसका ये वाला एंड वाला सेक्शन कट करके लगा दीजिए, आप देखिए।
तरीके से देखिए और भी ज्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो ये लूप्स यूज करने का तरीका है, आप कट कीजिए, स्लाइसर कीजिए, स्लाइस एक्स कीजिए, उसका टेम्पो चेंज कीजिए, उसका की चेंज कीजिए और अपने गाने के साथ यूज कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से साउंड्स को हम यूज करते हैं। सिंथेसाइजर में से प्रीसेट्स हम यूज करते हैं, सैंपल पैक में से हम लूप्स यूज करते हैं, वन शॉट्स यूज कर सकते हैं, वन शॉट से हम अपने पैटर्न्स बना सकते हैं। और जहाँ पे लूप्स रहेंगे तो लूप्स को देखो इस तरीके से काफी सारी क्रिएटिविटी होती है। अभी जब हम गाने के साथ इनको बनाने का ट्राई करेंगे तो वहां पे देखेंगे कैसे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हम लूप से क्रिएट कर सकते सर एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में सर। हेलो। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी 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 सर, एक क्वेश्चन था। जैसे सर ढोलक के लूप्स हम यूज करेंगे है ना, और हाँ जरूरी नहीं है कि वो हमें एक स्केल में मिलेंगे सॉन्ग के हाँ। अकॉर्डिंग। हम्म। तो सर अलग अलग लूप्स को और उसी में सॉन्ग्स में बिठाना सर कैसे वो रहेगा? अलग अलग लूप मतलब डिफरेंट डिफरेंट लूप्स को एक सॉन्ग में बिठाना है आपको। जी 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 जी। हाँ तो वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप कैसा फील आपको आ रहा है, कैसे लूप्स आप सेट करना चाहते हैं। देखो अगर कोई प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसा आप कर सकते हैं। जैसा अभी हमने कल ही कुछ ट्राई किया था, ये तो ये वाले प्रोजेक्ट से आपको बेटर आइडिया लगेगा। जो आपने पूछा है उसका बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा आपको। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, मैंने पूरा प्रोजेक्ट लूप से क्रिएट किया है। लाइक इस पे मैंने कोई साउंड प्ले ही नहीं करी, जी जी सब कुछ लूप से। इसमें ड्रम्स भी लूप से हैं, इंस्ट्रूमेंट भी लूप से हैं, बहुत सारी मतलब बहुत डीप लूप्स को यूज करने के लिए ना बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपको चाहिए होती है। अगर एक बार आपको लूप्स यूज करने आ गए तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अब सोचिए ना, लूप्स बहुत वैरायटी में आपके पास अवेलेबल होते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी में। लाइक आप इंडिया के साथ ब्राजीलियन लूप्स को मिक्स कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेनिश लूप को मिक्स कर सकते हैं, अफ्रीकन को कर सकते हैं। जैसे इंडिया में आजकल एफ्रो पॉप चल रहा है, अफ्रीकन बीट्स को इंडियन गानों में जी लाया जी जाता है। जी जी बहुत कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, तो वो क्रिएटिविटी तब आती है। अब आप इस एक बार प्रोजेक्ट को सुनिए, देखो इसमें एक भी पैटर्न जो है वो बना नहीं है। देखो सारा लूप है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लूप से है। और आप इसको देखोगे तो आप देखो आपको कैसा लगता है। शायद इसमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह शायद अभी काम नहीं कर रहे होंगे। एक मिनट, आप थोड़ा सा इफेक्ट लगा लेते हैं। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे, सखिया पागल होती जब जब हो बंसी बाजे, है चंदा ये सावरा, तारे है ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने। अभी आप सुनिए, देखिए इस प्रोजेक्ट को। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे, सखिया पागल होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, है चंदा ये सावरा, तारे है ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी,
आप इसको सुन के बता सकते हैं कि इसमें सारे लूप्स यूज हुए हैं? जी जी। देखिए सब कुछ परफेक्शन के साथ चल रहा है, बीट आ रही है, मेलोडीज आ रही है, यानी कि जो स्टार्टिंग की जो मेलोडीज है वो भी लूप है, ये भी लूप है। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये सेक्शन सिमेटिक्स का एक loop है, ऐसा लूप है ना? तो इसमें से ये सेक्शन कट कर लिया, सेक्शन कट कर लिया, जस्ट ये सेक्शन रख लिया, बस इतना सेक्शन, सेक्शन, सेक्शन। और फिर जो पृथ्वी भैया पूछ रहे थे अभी कि इनको यूज करने से कॉपीराइट नहीं आएगा, तो सेम वो ये टेक्निक है, आपको इसको सेम यूज करना ही नहीं है, जस्ट डिफरेंट यूज करना है। बस देखो इसके साथ अपने एक ये प्लग यूज किया है, ब्लू, जैसे वोकल जहाँ पे आते हैं, ये सब अलग अलग सैंपल पैक में से, जैसा सूरज भाई ने भी पूछा कि कैसे उनको सबको एक गाने में लेके आएंगे। देखो ये कोई अलग सैंपल है, ठीक है, इसके बाद ये कोई अलग सैंपल है, मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ से मेरे सैंपल पैक में थे ये सैंपल, देखो उसके बाद ये कोई अलग सैंपल है, ये अलग बेस है, ये इनको एक साथ देखो बेस किया हुआ है। अब ये ऊपर के टॉप है, सब लेयर चल रहे हैं। यहाँ से हमने नए साउंड इंट्रोड्यूस किए, देखो ये वाली, इवन यहाँ पे फ्लूट का लूप तक हमने देखो यहाँ पे अपना कितने क्रिएटिव तरीके से यूज किया है, अपना बेस आ गया, फिर यहाँ से गिटार पे आ गए, ये भी लूप, कुछ लूप है, कुछ मैंने प्ले किया ही नहीं है, आर भी लूप है ये भी, और सब साउंड अच्छा कर रहा है अभी देखो। और ये दो कुछ वॉइस मुझे मिली थी, तो भी लेयर कर दिया, और यहाँ पे ये भी लूप है, इसको भी बहुत क्रिएटिव तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट आपको लूप लगा देने, तो बहुत क्रिएटिव तरीके से यूज करना पड़ेगा। ये फ्लूट भी एक लूप है, देखो कट किया हुआ है, ये इतना बड़ा फ्लूट का लूप था, मैंने उसमें से एक सेक्शन फाइंड किया जो जो यहाँ पे ब्रेक मतलब ब्रिज पार्ट पे लग सके, और फिर उस सेक्शन से ये बना का लूप देखो कितना क्रिएटिव है। जब आप इसको और गानों के साथ उसके साथ सुनते हो और साउंड्स के साथ, आपको फील ही नहीं होगा कि कोई दूसरी फ्लूट है या कट करके बनाएंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हम हो सकते हैं। फिर यहाँ से एक मेलोडिक सेंस, हाँ तो इसका मतलब जैसे किसी भी लूप्स को डाउनलोड किया, या किसी हाँ का फाइटर से हमने उसका जो लूप्स पार्ट डाउनलोड किया, हाँ उसको चॉप किया, हाँ उसका ओरिजिनल बीपीएम मान लीजिए 80 था, तो हाँ हाँ हमने 81 चेंज कर दिया या 70 अपने गाने के मुताबिक चेंज कर दिया, हम्म। और थोड़ा सा पिच चेंज कर दिया, तो वो कॉपीराइट से हट गया। देखो कॉपीराइट से वो हट जाएगा, बट उसके लिए ना थोड़ा सा और क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा, उसको उनका जो ओरिजिनल लूप है ना, वो उसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, जस्ट बीपीएम चेंज करके नहीं होगा, मॉडिफाई भी आपको करना पड़ेगा। जब आप मॉडिफाई करेंगे देन वो कॉपीराइट से हटेगा। ये ऐसे मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, ठीक है सूरज भैया, देखा आपने फिर कैसे लूप यूज करके हम पूरा जी और कोई जी पता भी जी नहीं, जी। कोई समझ पता भी नहीं कर सकता कि ये कैसे बनाया है। सर ड्रम बीट्स में नहीं पता चलता है, पर ढोलक तबला में सर बहुत पता चलता है। बिल्कुल, अभी आप देखो आपको ढोलक तबला का भी प्रोजेक्ट दिखाएंगे, वहां पे भी आप बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज को। ये है हमारा, ठीक है, ढोलक तबला वाला। सामने आ गए वो आज लुट इस सेक्शन को ना मैं रिकॉर्डिंग से हटा